नमस्कार. ट्विन फ्लेम loves you even if he or she doesn't express. ट्विन फ्लेम आपको प्रेम करते हैं, भले ही वो माने या ना माने, या आपके सामने, आपके सम्मुख, आपके समक्ष कुछ कहें या ना कहें, लेकिन वो आपको प्रेम करते हैं. कैसे पता चलेगा? आपको ढेर सारे साइंस हैं और आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं. अदरवाइज क्या होता है कि वो बात कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेज भेजे हैं और वैसे मैसेज भेजे हैं, इसका क्या मतलब समझें? बहुत सारी बातें हो जाती हैं, क्योंकि कई बार आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और प्यार तो कर रहे होते हैं. बार-बार आपको ये महसूस कराते हैं कि आपके दिल में ये चल रहा होता है, सच में प्यार है कि नहीं? ये प्यार ही है क्या? या कुछ और है? ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं? कई बार हम इस तरह से चले जाते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और जो मतलब बताते हैं ना वो अपने ट्विन फ्लेम जो अपने दिल से, पर जो दिल से जो भी या मुख से अपने बोल रहे हैं, जो भी वचन कर रहे हैं, वो कई बार सही भी होता है, कई बार नहीं भी होता है. वीडियो को देखिएगा अंत तक, समझ में आएगा. वीडियो ज़रूर से ज़रूर आपको क्लैरिटी मिलेगी. वैसे तो मेरी वीडियो में वो सब कुछ है जो कि आप जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल गाइडेंस होती है ना कि हमारी ये सिचुएशन है, अब हम क्या करें? उसके लिए तो अलग से गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी. अदरवाइज़ तो जैसा चल रहा होता है, जो सिम्पटम्स हैं, जो स्टेजेज़ हैं, वो तो सब कुछ मैं बता ही देती हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1 साइन, ही और शी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. जी हाँ, वो आपके बारे में बिल्कुल भी भूल ही नहीं पाते हैं, भूल ही नहीं पाते हैं. अब आप कहोगे हमें कैसे पता चला? अरे जब वो वापस आएँगे तो पता चलेगा ना. जब वो वापस आएँगे तो अपने थॉट्स ज़रूर से ज़रूर बताएँगे कि मैं थक गया, या तुमने कुछ कर दिया क्या? मैं वापस क्यों तुम्हारे पास दौड़ा चला आता या आती हूँ। चाहे वो आपको कितना ही इग्नोर कर रहे हों, या खुद को कितना ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, दूर जाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच तो यही है कि ये प्यार झुकता नहीं, ये प्यार बार-बार आपके साथ लाता रहता है, आपके पास लाता रहता है. यूनिवर्स आपको बार-बार याद दिलाते रहते हैं कि यस, ही लव्स यू. रैंडम ड्रीम्स, रैंडम सॉन्ग्स, इमोशंस, कुछ वर्ड्स दिल दिमाग में छाए रहते हैं, और कई बार सपने में भी मैं उनके कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको समझ में आते हैं. अरे ऐसा कहा है, वेकिंग लाइफ में तो कुछ और कहा है, सपने में तो कुछ बहुत ही अच्छा कहा है. तो ये बात है. दूसरी बात है डीप आई कांटेक्ट. जी हाँ, दूसरी बात में डीप आई कांटेक्ट है. इससे पता चलता है कि वो आपको प्रेम करते हैं. कब? आंखें क्योंकि झूठ तो बोलती नहीं है. कब? जब इंटेंस आई कांटेक्ट होता है ना दो लोगों के बीच में, तब की बात है. या तो स्टार्टिंग में होता है जब यूनियन होता है, और जब आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, तो अगर वो आमने-सामने बैठते भी हैं कैंटीन में या समथिंग, कुछ ऐसा है, मिलना-जुलना अक्सर होता है, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं, तो वो लगातार आपको देख रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही आप उनको देखेंगे, तो वो अपनी नज़रें फेर लेंगे. इससे पता चल जाएगा कि वो प्रेम तो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने से डरते हैं, स्वीकार करने से डरते हैं. आइज़ आर द मिरर ऑफ योर सोल. ये बात तो मालूम है ना आपको? तो बस वही है, आँखें ही सच बोलती हैं. आँखों के भीतर ही तो हम सोच के समझ के, तभी तो हम जो आई कांटेक्ट होता है, तभी तो हम कैसे सोचते हैं कि अरे इसको तो हम जानते हैं. यदि आपको भी लगता है आपका ट्विन फ्लेम आपको प्रेम तो करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, तो टैरो कार्ड रीडिंग से हम उनकी फीलिंग्स को जान सकते हैं, और आगे आपके लिए क्या नेविगेट होता है, मतलब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस. लेकिन कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करेंगे, फी स्ट्रक्चर पता करेंगे, उसके बाद फी पे करेंगे, एंड देन आपकी और मेरी बात हो जाएगी. थर्ड साइन, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल रिफ्लेक्शन, यानी कि कभी एक्स्ट्रा केयरिंग तो कभी गुस्सा. इस तरह का डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो कि अनहेल्दी है, और आप भी तो अनहेल्दी एनर्जी में है. आप कौन सा फुल्ली डिवाइन एनर्जी में है? आप भी तो फुल्ली डिवाइन नहीं है ना. तभी तो रनिंग, चेजिंग, ये वो चलता रहता है, और दुख होता है और आंसू बहते हैं, क्योंकि अनहेल्दी एनर्जी है. हेल्दी एनर्जी होगी तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, व्हाटएवर. सच में आप खुश रहेंगे, खुश इन द सेंस कि आप एक्सेप्ट करेंगे सारी चीज़ें. ये थोड़ी है कि घर में कुछ नुकसान हो गया बहुत बड़ा, आप खुश हो जाएँगे. ऐसा खुश होना नहीं, खुश होना इन द सेंस कि आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है. किसी की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती. कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए लाइफ स्मूथ हो जाएगी. किसकी होती है? गवर्नमेंट जॉब वालों की. हमारे तो घर में ही सारे गवर्नमेंट जॉब वाले थे. स्मूथ तो थी नहीं सबकी लाइफ, इतनी हाई अप एंड डाउन वाली थी, और ससुराल भी ऐसे ही रहा. तो समझ नहीं आता कि किसकी लाइफ स्मूथ होती है, किसी की नहीं होती है एक्चुअली. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कभी एक्स्ट्रा केयरिंग, कभी गुस्सा, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा जब हो रहा होता है तो समझिए कि वो वाक़ई प्रेम करते हैं। मैन गेटिंग इमोशनल, सडन मूड मूड चेंजेस। तो सडन मूड जब चेंज होता है तो आप समझिए कि वो कुछ और सोच रहे हैं या एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं आपकी। कभी तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, प्रोटेक्टिव नेचर हो जाता है और कभी बिना किसी वजह के हर्ट भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? आप आपका पार्टनर मेल है या फीमेल कुछ भी कर सकते हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस उनका ये बताता है कि अपने ही इमोशंस से लड़ रहे हैं। सम टाइम आपको प्रेम दर्शा रहे हैं, सम टाइम उसी से मना कर दे रहे हैं। तो लव और डिनाय दोनों साथ-साथ चल रहा है उनका। इसी वजह से वो अपने आप से छुपा रहे हैं जो चीज़, इसी वजह से गुस्से में बदल जाती हैं वो इमोशंस, वो फीलिंग्स। पहचानना आपको है, पहचान आप जाते ही हैं। नंबर 4, क्योंकि आप लाई डिटेक्टर होते हैं, है कि नहीं? तो ही फील्स योर पेन इवन फ्रॉम द डिस्टेंस, ही और शी, ठीक है? कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, ही बोलते रहते हो, आप तो ही बोलते रहते हो। अरे! ज़्यादातर ही होते हैं ना डिवाइन मस्कुलाइन, इसलिए बोलते हैं और ईज़ी भी रहता है, ठीक है? आपका दर्द उनको महसूस होता है। जी हाँ, होता है, ये बिग साइन है। मैन होल्डिंग हिज चेस्ट फीलिंग समथिंग डीप। अपने चेस्ट में वो फ़ील कर रहे होते हैं कि समथिंग कुछ डीप है, जो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो ट्विन फ्लेम एनर्जेटिकली जुड़े हुए होते हैं, आपको मालूम है। अगर आप सैड या लो फ़ील कर रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें भी बेचैनी फ़ील होती है। जैसे आपको होती है ना कि मैडम हम तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था और अचानक ही हमें रोना आ गया जबकि आज तो पार्टी थी और ये था, होता है ना? तो चाहे वो फिज़िकली दूर हों लेकिन इमोशनली आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, इमोशनली रियली कनेक्टेड हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नंबर 5, ही कांट मूव ऑन। वो मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। चाहे वो मुँह से बोले मैंने मूव ऑन कर दिया, तुम भी देख लो किसी को। हाँ, लेकिन नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं इसलिए वो मुँह से कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ और मैं तो हो चुका हूँ। ये झूठ है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से दूर भी चले गए हैं, तो भी किसी न किसी के साथ अगर वो सेटल भी हैं, लेकिन वो सेटल हो नहीं पाते हैं। वो बाहर से दिखता है कि सेटल हो गए हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा साइन है कि वो अभी आपको प्रेम ही करते हैं या कभी उनका कोई मैसेज आ जाता है या मिस कॉल आ जाती है। उनकी सोल कनेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई और भी फ़ील नहीं कर सकता। उनकी मतलब उनकी और आपकी जो सोल कनेक्शन का जो गैप है ना, वो कोई और उनका पार्टनर या आपका कोई और पार्टनर वो फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने होते हैं। सम टाइम नहीं मिल रहे होते हैं 3D वर्ल्ड में, वो अलग बात है। बाकी सिंक्रोनिसिटीज़ वगैरह-वगैरह होती रहती है यूनिवर्स की तरफ से। ज़्यादातर 11-11 नंबर दिखता है, मिरर नंबर्स दिखते हैं। मिरर नंबर में आ जाता है 1771, 1441, इस तरह के नंबर्स जो कि उसका अपोजिट हो जाता है ना। मिरर में कैसे, अगर आप 14 लिखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, है ना? 41 दिखाई देगा। तो उसी तरह से अगर आप उनको बार-बार याद करने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको किसी ऐड में आ जाएगा कोई नाम, कोई मतलब कहीं भी टीवी प्रोग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी आप बार-बार अपने ही पार्टनर का नाम देखेंगे, चाहे आपके पार्टनर का नाम कॉमन ना हो तो भी। और ये साइन्स सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते हैं बल्कि उनकी सोल की सच्चाई रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि यस, आई एम डेस्परेटली मिसिंग यू, ये वाली फीलिंग होती है। इट क्यों मिस कर रहा होता है कोई व्यक्ति, वाकई प्रेम होता है तब। तो ट्विन फ्लेम में इसी तरह के साइंस होते हैं। नंबर 7 साइन है कि ही ट्राइज टू मेक यू जेलस सम टाइम। जब आप कहते हो ना मैडम उसने तो अपनी वाइफ के साथ पिक्चर लगा दी, उसने तो किसी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर लगा दी, उसने तो शॉपिंग करते हुए पिक्चर लगा दी, हमें तो जला रहा है। तो आपको जलाना ही तो चाहते हैं। पिक्चर्स लगाते हैं किसी-किसी के साथ, दिखाते हैं कि हम कितना हैप्पी हैं, लेकिन अंदर से वो अनहैप्पी हैं, लेकिन शो करते हैं कि हम हैप्पी हैं। ये बात है। अगर वो सोशल मीडिया पर किसी और के साथ भी पिक्चर वगैरह डाल रहे हैं ना, आपने देखा ही है, तो वो जानबूझकर आपको दिखाने की कोशिश हो रही होती है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपका अब नेक्स्ट एक्शन देखें क्या करती है या करता है। तो सच में इसका उल्टा ही होता है क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं। वो आपको जेलस करके अम, आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं एक्चुअली, क्योंकि डीप डाउन तो वो यही चाहते हैं ना कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। कई लोग ये भी सोच सकते हैं ये तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और इधर से कह रहा है कनेक्टेड रहो, मैं तो शादी कर लूंगा तुम शादी मत करो, ऐसा भी बोलते हैं सम टाइम। तो ऐसा आपने करना नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेम है कि नहीं उसके साइंस हैं वो मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा है ये साइंस, ये भी बात नहीं है। बस साइंस है कि ठीक है आपको पता चल रहा है कि वो प्रेम करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर आप अपना लिए अपना कोई एक्शन ले सकते हैं, अपने आप के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। पर्पस क्या है आपका? आगे बढ़ते चले जाइए ना, वहीं नीचे तक मत रहिए, उनकी एनर्जी पे मत रहिए। इसका मतलब ये है कि
आपका जो पार्टनर है वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से तो आपको ट्रिगर कर रहा है, और ट्रिगर करके क्या है, आपको ऊपर लेकर आने की कोशिश हो रही है। उनके माइंड में लगातार आप बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं। साइन नंबर 9 बोलें तो ही फील्स सेफ विद यू। अगर आपका फिर भी छोटा-मोटा मिलना-जुलना है और वीडियो पे, कॉल पर, क्या बोलते हो आजकल, वीसी, है ना? वीडियो कॉल पर आप आते हैं या उस पर आते हैं, तो फिर आप दोनों एक-दूसरे के प्रति कंफर्टेबल फ़ील करते हो, और आपका पार्टनर भी आपको पीसफुल होने का उनकी आँखों से पता चलता है। मैं तो क्या ही बताऊँ, आप उनकी आँखों से, उनके कुछ शब्दों से, उनके बॉडी जेस्चर से पता कर सकते हैं कि ये ही फील्स रियली कंफर्टेबल विद यू। तो उन एनर्जी शिफ्टिंग तभी होती है जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं इनसे ट्रिगर होने के बाद, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ सोल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। इसमें फील लाइक होम वाली फीलिंग होती है ना, तो वो उनको भी फील होती है, वो आपके पार्टनर को भी फील होती है, ही और शी कुछ भी हो। नंबर 10 साइन कि ही लव्स यू बट इज स्केर्ड। सच में वो डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, सच में बहुत बहुत ज्यादा डरते हैं। सारी दुनिया से नहीं डरेंगे, चाहे चाहे वो बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पर हो, लोग उनको सलाम ठोकते हो, लेकिन आपके सामने वो सलाम ठोकते हैं आपको, तो ये नहीं कि आपसे डरते हैं। कहीं ना कहीं डर जरूर से जरूर होता है। अपने अपने से हायर एनर्जी से तो डरेगा ना कोई, तो कहीं ना कहीं आपकी उनसे से हायर एनर्जी होती है, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे होते हैं, और आप अपने आप से दूर भाग रहे होते हैं, इसलिए आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं। अरे बात समझ में ना, रनिंग चेजिंग यही तो होता है। इसी को तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, और इसी में तो आप घूमते घूमते फिर आप कहते हैं कि ये तो लव हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सामने वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब तो ये लाइफ बिल्कुल स्ट्रगलफुल हो गई है, अब उसकी शादी कहीं, मेरी शादी कहीं। अब बार-बार आप जब शादी पे टिक जाते हैं ना, वहीं पर ही सारा जो कहते हैं ना रायता फैल जाता है, बस वही होता है। तो ये शादी वाली जर्नी नहीं है, नहीं है, सच में। ये बहुत ही एक प्यारा कनेक्शन है, एक दूर से रहते हुए भी है, आँखों-आँखों में बात करने वाला कनेक्शन है। आँख भी ना मिले, वीसी भी ना हो आपका, तो क्या? दिल से दिल का कनेक्शन है। ये याद रखिए कि ट्रू लव को डिनाई करना मुश्किल होता है, चाहे वो इस चीज़ को आपका पार्टनर मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। आपकी सोल तो जानती है कि हाँ, यही साइन दिखते हैं, ऐसा ही फ़ील होता है। हम अपने लिए आगे भी बढ़ रहे होते हैं, तो सडन उनके नाम वगैरह की सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगती हैं, या जो हमने कभी बात की है या जिस बात पे हम बहुत खिलखिलाए हैं कभी, वो बात दिखाई देने लगती है, चाहे वो रील में, चाहे कहीं और ही। तो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट क्या है। ऑल इन ऑल आपने अपने ऊपर ही ध्यान देना है, और कुछ नहीं करना। आपने किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देना है। गाड़ी आगे चला रहे हैं, आगे ही देखना है, पीछे तो देखना ही नहीं है कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। आने दीजिए जिसको जिसने आना है, ठीक है। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जी आपसे थोड़ी नीचे है, लेकिन आपकी लाइन फिनिश तो नहीं कर गई ना, आप तो फर्स्ट नहीं आ गए, अभी आप भी अनहेल्दी एनर्जी में हो। यू आर ऑल्सो ऑन द इन द प्रोसेस। तो ट्विन फ्लेम जर्नी, जर्नी क्या है? यात्रा, प्रोसेस है। तो प्रोसेस में चलते चले जाओ। अब क्या करें, ऐसा करें, वैसा करें, माइंड लगाएं अपना, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रोसेस है, बहते चलो, बहते चलो, बहते चलो, अपना अच्छा करते चलो बस। अपना अच्छा, अपने परिवार का अच्छा, आसपास का अच्छा, थोड़ा सोसाइटी का अच्छा, थोड़ा कुछ अच्छा, अपने दिमाग को इंटेलेक्चुअली बढ़ाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। मेन मुद्दा जो है ना, घूम फिर के कहाँ आ जाता है? आप ही के ऊपर। तो लगे रहिए ना, अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है। इस जीवन में जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है ना, जो दुख तकलीफ वाला है, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, तो हमने यहाँ से मर भी जाना है, मान लो, ठीक है, मैंने मर जाना है, चलो मैं ये बोलती हूँ, तो मर जाना है, तो अगले जन्म जहाँ भी होगा, जब भी होगा, कलयुग में ही होगा, तो फिर से जन्म लेंगे, फिर कुछ अच्छा करेंगे ना, तो अपग्रेडेशन बढ़ती चली जाएगी, अपग्रेड होती चली जाएगी हमारी सोल, है ना। तो अब तक नहीं समझा था, अब समझे हैं, चलो अब 10-20 साल मान लो जी भी लिए, मैं जी भी ली, तो फिर अगले जन्म में फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, ये बात है। तो ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ज़ीरो पर आ जाएँगे स्पिरिचुअलिटी में, नहीं, बचपन से ही फिर स्पिरिचुअलिटी आपकी काम आएगी, और अच्छे जो हम इस जाने से पहले जितनी अच्छी सोल्स हमें मिली है ना, और कार्मिक बैगेज छोड़ दिए हैं हमने, तो वो कार्मिक बैगेज वाले दोबारा अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। और जो अच्छी सोल्स हमने इकट्ठी की है, जो सोल ट्राइब को हमने अट्रैक्ट किया, वो आगे मिलेंगे। फिर उनके कर्मास और हमारे कर्मा जो भी होंगे, फिर आगे मिलजुल के हम आगे सतयुग तक जाएँगे। तो हमने आगे अच्छे काम करने हैं, अच्छे, बहुत लंबी जर्नी है ये, जन्म-जन्मांतर की जर्नी है। ये मत सोचा कीजिए कि 10-20 साल में मिले नहीं। अरे 1 साल हो गया, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा।
ऐसे तड़पिए मत, क्योंकि ये जर्नी बहुत आगे जन्मों जन्मों की है, सीधी बात। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयार रहिए जन्मों जन्मों की यात्रा के लिए। थैंक यू।